हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोचा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाया जाए। किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स फाइंड करें वगैरह। तो हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ आएंगे कैसे? TRADING ट्रेडिंग व्यू .com वगैरह से लिखेंगे तो यू विल नेविगेट टू दिस सेम पेज। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। प्रोडक्ट्स के ऊपर स्क्रीनर्स है। स्क्रीनर्स के ऊपर हम स्टॉक्स पे जाएंगे। और अब हमें अपना खुद का एक स्क्रीनर बनाना पड़ेगा। तो स्क्रीनर कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको या तो डिफॉल्ट मिलेगा या तो यहाँ जाइए, क्रिएट न्यू स्क्रीन कीजिए, एक नाम रखिए लाइक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। तो अभी वो इस तरह से हम यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर अपने ऊपर फिल्टर्स जो है वो फिल्टर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम पूरा चीज तो एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कवर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या। तो हम फिर से ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे मानिए मैं किसी का चार्ट सर्च करता हूँ। चलिए इटरनल है, तो इटरनल का चार्ट सर्च किया। इटरनल इटरनल का चार्ट बड़ा किया। अब इन्वेस्टमेंट हम कैसे देखते हैं? इन्वेस्टमेंट हम मंथली व्यू पे देखते हैं कि भाई हाँ, हमें कुछ 2 महीना 3 महीना 1 साल इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने मानिए इटरनल को यहाँ खरीदा होता तो कितना बढ़िया रहता। इस तरह से। तो इसी के लिए हम पहले तो स्टॉक्स का फिल्टर बनेंगे। किस तरह फिल्टर करें? तो उसके लिए हम स्क्रीनर यूज करेंगे। तो स्क्रीनर पे सबसे पहले आप इंडियन है तो यहाँ लिखिए इंडिया, INDIA, इंडिया लिखा। आपके पास आ गया इंडियन चार्ट। सारे इंडियन स्टॉक्स आ जाएंगे इसके अंदर। देखिए 7,200 टू मतलब 7,287 स्टॉक्स है। तो हम यहाँ पर अब हमारे क्या करेंगे? हमें मानिए कुछ इंडेक्सेस हमें पसंद है, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स चाहिए। तो हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेकिन नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरुआत में हम अभी इंडेक्सेस नहीं रखते, लेकिन प्राइस रखते हैं। तो प्राइस रेंज मैं बोलता हूँ 100 से ऊपर ही होना चाहिए स्टॉक्स। मतलब सस्ते स्टॉक्स हमें नहीं लेने। लोग हैं पागल है, VI लेंगे, वोडाफोन आइडिया लेंगे, ये यस बैंक लेंगे, ये फालतू स्टॉक्स नहीं लेने के हैं। फिर हम जाएंगे मार्केट कैप। तो मार्केट कैप में हम मैनुअल सेटअप लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1 लाख करोड़। तो हमें 1 लाख लिख देना है खाली। 1 लाख लिख दिया, बस 1 लाख लिख के हम गुड टू गो है। अब यहाँ पे हम पीई फी का कुछ यूज नहीं करने वाले। हम जाएंगे कि चलिए, और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, चलो हमारे काम का तो ठीक है। अब हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे हमें यूज करना है टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में क्या यूज करेंगे? EMA। सबसे पहले हम EMA को यूज करेंगे। तो EMA लिख के हमने ऐड किया। अब हम ऐड में क्या करेंगे? हमें क्या देखना है? तो अब यहाँ देखिए, तो मैंने क्या लगाया है? EMA 20 और 50 लगाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले EMA 50 को ऐड करूंगा 1 डे के हिसाब से। हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसमें लिखा है कि आपका स्टॉक्स EMA से ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो देखिए अबाउ 0 to 10%, या तो अबाउ प्राइस जो है मतलब आपके स्टॉक से ऊपर है EMA, ऐसा। तो हमें वही देखना है कि जो स्टॉक्स EMA 20 से नीचे चल रहा है, 50 से नीचे चल रहा है, ऐसा कुछ। तो नहीं, अभी हम यहाँ इस तरह से नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे? EMA 50 हमने लगाया था, तो हमें 50 EMA तो बिलो चाहिए स्टॉक्स के। तो देखिए यहाँ आ गया EMA 50 इज लेस देन स्टॉक्स का प्राइस। हम फिर से एक EMA लगाएंगे। EMA अब यहाँ पे हम रखेंगे EMA 20। हम फिर से डे 1 डे का ही चार्ट रखेंगे, ऐड फिल्टर करेंगे। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे EMA 20 से स्टॉक्स नीचे होना चाहिए, तो प्राइस बिलो। तो हमारे पास 214 टोटल वो आ गए, सिंबल्स आ गए, मतलब स्टॉक्स आ गए कि 214 स्टॉक्स है जो EMA 50 से तो ऊपर है, लेकिन EMA 20 से नीचे है। यानी अगर आप देखें तो लगभग ये दोनों लाइन के बीच में, यहाँ कहीं पे। ठीक है। या तो अब हम यहाँ आएंगे। हम इसको सेव कर लेंगे सबसे पहले। तो सेव करेंगे। अब ये 214 जो सिंबल्स है, हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पे ऐसे ही जब क्लिक किया तो ये अरेंज होके आ जाएगा A to Z तक। तो हम पहले A से शुरू करेंगे। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मार्केट कैप से फिल्टर करेंगे ये कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे बड़ी कंपनी इसके अंदर है बजाज फाइनेंस। तो हम यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस की मेरी कुछ मार्किंग्स है पहले से ही, तो हम वो सब छोड़ेंगे। हम डे टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो देखो क्या आया? EMA 20 मेरा जो है वो ग्रीन कलर का है। तो देखो ये ग्रीन वाले EMA से तो नीचे है प्राइस, और ये रेड वाले से ऊपर है। तो अभी हम इसके बीच में इसको ऊपर जाने की वेट करेंगे। किस पे? हम डे टाइम फ्रेम पे तो हम 2 घंटे में इसका क्रॉस ओवर पॉजिटिव होने का वेट करेंगे। नहीं हुआ है अभी, तो हम छोड़ देंगे। अभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप मानिए पहले का डेटा देखिए।
तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मतलब वर्टिकल लाइन, आई एम सॉरी। तो हम देखेंगे वर्टिकल लाइन हम यहाँ कहीं पे खींचते हैं, देखिए इधर कहीं पे, क्योंकि ये यहाँ पे वही डेटा है। नहीं यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे फोर्थ इस एरिया में आप देखिए प्राइस बीच में है 20 और 50 के, और हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से भी सेट हो रहा है। तो हम ये लाइन को अब फॉलो करेंगे कैसे, 2 घंटे की लाइन, 2 घंटे करके चार्ट को यहाँ आ जाएंगे। चलिए हमने ये लाइन पे खींचा। अब जैसे ही 2 घंटे पे यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली इधर ये पॉजिटिव हुआ, हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट बना लेंगे, ये प्लस बना दिया, इन्वेस्टमेंट बना लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से ये आपके इन्वेस्टमेंट के बाद ऊपर गया, कितना ऊपर गया। अब आपको ऐसा नहीं है कि इसमें बने ही रहना है, आपको इसमें से निकलने का भी टाइम मैं दिखाऊंगा। निकलना कब है, 2 घंटे पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 2 घंटे के क्रॉस ओवर पे। तो आप क्या कीजिए, वहीं पे जब 2 घंटे का नेगेटिव हो तब आप अपना वो बुक भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो वेट कीजिए कि भाई, मेरे हिसाब से तो ये नेगेटिव भी होने की वेट नहीं करनी है आपको। क्या करना है, ग्रीन और रेड के बीच में फिर से जब आए 2 घंटे पे ही तो निकल जाइए। तो आप कभी ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये हो गया बहुत स्मॉल स्केल व्यू। तो हमें लार्ज देखना है, तो देखिए आप देखेंगे लार्ज में भी इसने यहीं पे से देखिए क्या रैली बनाई है यहाँ तक की। आपको ऐसा वेट नहीं करना है कि फिर से ये लॉस में आए, आपको क्या करना है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग का कुछ परसेंटेज तैयार रखना है। जैसे आपने मानिए 100 क्वांटिटी को आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, 50 क्वांटिटी आप 5% पे, यानी स्टॉक ऐसे ही कुछ पे बुक करेंगे, लेकिन वो आपको 5% 10% कैसे डिसाइड करना है, 50% क्वांटिटी किस तरह से डिसाइड करनी है, वो कैसे देखेंगे। तो वो देखने के लिए एक चीज आती है DATR, मतलब आपको DATR लगाना है। DATR आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं है, इंडिकेटर्स में से आप जाएंगे, लिखेंगे DATR, तो आपको ये मिलेगा। आप अभी मेरा प्लान सॉरी अपग्रेडेड नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ, या तो ATR यूज कर लीजिए, DATR नहीं तो देखिए चलो ATR चालू है, ATR को यूज करते हैं। ये सब चीजें ऑफ कर देते हैं, अभी ये किसी काम की नहीं है। ATR ऑन किया। अब ATR में आप जिस कैंडल पे जाएंगे उस कैंडल की आपको वो दिखाएगी। तो आपने इन्वेस्टमेंट तो 2 घंटे के पॉजिटिव पे किया, लेकिन आपको चेक कहाँ करना है, डेली पे। आप अब डेली पे इसे चेक करेंगे। डेली पे कैसे चेक करेंगे, आपने डेली पे जाना है, जहां आपका प्लस बना उस तरफ आपको देखना है कि डेली पे ATR 26 रुपए की है, ठीक है। और आप फिर वीकली भी कर दीजिए। अब वीकली पे भी वही टाइम पे ATR देख लीजिए 50 रुपए की। तो ये लगभग अपने यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 50 रुपए बजाज फाइनेंस में कितने परसेंट होता है, ऑलमोस्ट 5%। तो आपको 50% क्वांटिटी तो आपके ATR जो आता है आपका वीक का, उस पर बुक कर लेनी है। और दूसरी 50% क्वांटिटी को आपको क्या करना है, मंथ का ATR देखना है 90 रुपीज। 90 रुपीज कहाँ तक है उसके लिए आपको होल्ड करना है। तो आप ऑलमोस्ट 89.79 है, तो हम 90 गिन लेते हैं, हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी प्राइस आया है। तो इस तरह से हम ये स्क्रीनर से कैसे, अभी तो हमने बजाज फाइनेंस एक देखा, ठीक है। आप कभी भी देखिए, तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये वही सीन है कि अभी यहाँ पे ये प्राइस बीच में है। तो बीच में प्राइस है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पहले तो स्टार कर लेते हैं। यहाँ आ गया ये, हमने यहाँ पे करंट पे लगा दिया, डे पे 2 घंटा किया। 2 घंटे पे वेट करेंगे कि ये पॉजिटिव कब होगा। ये जैसे ही पॉजिटिव होगा, हम जब पॉजिटिव होके ये थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर से ये ग्रीन लाइन को टच होने आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, फिर से ही इसने जब ग्रीन लाइन को टच किया हम वहां लेंगे, ये ऊपर गया। तो इस तरह से ही हम ये करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही ये पॉजिटिव होता है, सेंटर में टच होने आया, तो वी विल बाइट। हम इन्वेस्टमेंट के लिए ये करेंगे, और फिर हम फिर से ये लाइन लगा देंगे। हम डे टाइम फ्रेम करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे वही हमारी सारी चीजें हम फिर से वेरीफाई करेंगे कि हमारा ATR क्या है। तो अभी ATR मान लीजिए करंट इसका 25 है डे टाइम फ्रेम पे, और वीक पे कीजिए, वीक पे 51 है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो हम 50 रुपए इसमें बुक करेंगे, और फिर मंथली ATR के लिए जाएंगे क्या, 100 रुपए के लिए, बस। इतना सिंपल है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी ये नहीं कि आप खरीद लिया और आप बैठ गए बस खरीद के। तो ये अभी बजाज फाइनेंस का चेक किया, तो बजाज फाइनेंस में भी वेट करना है कि 2 घंटे पे पॉजिटिव हो। अब हम फिर स्क्रीनर्स पे जाएंगे, तो बजाज फाइनेंस के सिवाय हमको दूसरी कौन सी दिखी, मारुति दिखी। हम मारुति पे गए, हम मारुति सुजुकी पे क्लिक करेंगे। देखिए मारुति सुजुकी भी देखिए, इन दोनों के लिए ग्रीन ऊपर होना चाहिए, रेड नीचे होना चाहिए, और प्राइस बीच में होना चाहिए। हमने ये क्या किया, ये लगा दिया, 2 घंटा किया।
2 घंटे पे भी नेगेटिव है, 2 घंटे पे पॉजिटिव होने का वेट करेंगे। भी 2 घंटे पे पॉजिटिव नहीं होता तब तक हमारे लिए ये स्टॉक कोई काम का नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बजाज फिनसर, तो हमने बजाज फिनसर भी लगा दिया। डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखिए डे टाइम फ्रेम पे प्राइस बीच में है, और ऐसे भी ये मेरा एक मार्क सप्लाई जो ने शायद ये, तो मैं इसमें तो इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं, और 2 घंटे पे पॉजिटिव हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, इसको चलना है तो ये सप्लाई जो उनको। तो दूसरी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HAL, HAL में जाएंगे। HAL में फिर डे टाइम फ्रेम करेंगे पहले। हाँ चलिए देखो, डे टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव है, मेरा अभी इसका करंट ट्रेड भी चला है। डे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये ग्रीन और रेड के बीच में प्राइस है। 2 घंटे का चार्ट करेंगे। 2 घंटा, अभी ये देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ था, ये यहाँ पॉजिटिव हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पकड़ा नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे तो नहीं। अभी हम 2 घंटा देखेंगे, 2 घंटे में पॉजिटिव है लेकिन प्राइस नीचे है दोनों से, हम प्राइस के ऊपर होने का वेट करेंगे। ठीक है, रिटेस्ट किया अभी। हाँ हम करंट में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मेरा इसका यहाँ का बाइंग है। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग करने का सोचा। और अब हम फिर से चलो, हम डे टाइम फ्रेम करेंगे। डे टाइम फ्रेम पे हम हमारा ATR देखेंगे कि हमारा ATR कितना है। हमने इसका ATR चेक किया, ATR मुझे यहाँ पे दिखा हुआ दिखेगा तो 97 के आसपास आ रहा है। हम वीक टाइम फ्रेम करेंगे, वीक टाइम फ्रेम पे 240 का आ रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट तो वीकली या मंथली सोचते हैं। तो हाँ हम इसमें पहला टारगेट हम इसका यहाँ से देखेंगे कितना, 240 का। तो 240 हमारा कहीं पे यहाँ कहीं पे ये रहा, 240। 240 हमने यहाँ मार्क कर लिया, हम इसको हटा देंगे। चलिए 240 हमारा मार्क हो गया। हम्म, अब मंथली कर लेंगे, तो पहला टारगेट हम इसमें 240 का ले सकते हैं। मंथली किया, मंथली में इसमें दिखा रहा है 600 ऑलमोस्ट, तो हम उसके बाद 600 तक का प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक सप्लाई जो है तो उससे सेफ रहिएगा। तो हाँ ठीक है, ये इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अभी पहला तो हम टारगेट हमेशा 50 क्वांटिटी 240 जो दिखा रहा है हमें करंट लेटेस्ट एरिया, हम उस पर ही बुक करेंगे। तो ये रहा अपना पहला टारगेट। तो ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक वो, कि भाई हाउ कैन बी इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स। इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता, तो इसमें आप अपनी पूरी कैपिटल तो नहीं डाल सकते, लेकिन 5% कैपिटल, जैसे आपके पास लाख रुपए है तो आप 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, इस तरह से। भले स्टॉक का प्राइस 4,000 है तो एक क्वांटिटी लीजिए, क्या दिक्कत है ऐसा। तो ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस, OIL, तो लेट्स सी इसमें क्या है। OIL में यहाँ गए हम, OIL में हमने डे टाइम फ्रेम किया। OIL में ये सारा लिखा हुआ हम बाद में समझेंगे। डे टाइम फ्रेम किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, OIL ऑयल एंड नेचुरल गैस, सॉरी ये ONGC है, OIL नहीं है, ONGC। ठीक है, देखिए ONGC में आप देखिए प्राइस है 50 और 20 EMA के बीच में, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लाइन मार्क करेंगे, खड़ी लाइन मार्क की। अब हम 2 घंटे का चार्ट करेंगे। ओके, 2 घंटे में नेगेटिव है, अभी हमें नहीं लेना है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी हम इसका प्लस होने का 2 घंटे में ग्रीन ऊपर और रेड नीचे ऐसे होने का वेट करेंगे। तो ये हमारा काम का नहीं है अभी ONGC। अदानी पावर जाएंगे, अदानी पावर। ठीक है, अदानी पावर में आप डे टाइम फ्रेम करेंगे। डे टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस बीच में है और मैंने मार्किंग भी की है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हाँ ये मेरी अपनी मार्किंग है, कोई ये स्पेसिफिक आप मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन पे मत जाइएगा। ठीक है, हमने 2 घंटा किया, 2 घंटे में नेगेटिव है, 2 घंटे में मतलब नेगेटिव, यहाँ पे देखिए नेगेटिव हुआ, नॉट टू बाय, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रोज रोज इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं मिलते। JSW स्टील, JSW स्टील, यहाँ जाइए, डे टाइम फ्रेम कीजिए। डे टाइम फ्रेम पे प्राइस बीच में है, मतलब अभी नीचे आ रहा है, रिटेस्ट किया है इसने। 2 घंटा कीजिए, 2 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो नॉट टू बाय, नॉट रिकमेंडेड, ऐसा समझिए कि भाई, या तो मैं तो कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं। टाटा स्टील, लेट्स सी टाटा स्टील, पहले अपने आप ये स्ट्रेटेजी को पिछले डेटा पे, पास डेटा पे बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिएगा। ठीक है, टाटा स्टील मार्क किया, 2 घंटा किया, नेगेटिव है, नहीं लेंगे। चलिए टाटा स्टील, स्टील में आप चाहे तो हम बैक टेस्ट भी करते हैं। तो हमारा यहाँ पे भी अगर आप देखें इस जगह पे, तो टाटा स्टील का प्राइस सेंटर में आया था, देखिए सेंटर में आया। हम 2 घंटा करेंगे, वहां पे 2 घंटे में पॉजिटिव कब हुआ, देखिए यहाँ पॉजिटिव हुआ और फिर इसने री एंट्री दी। ये पॉजिटिव हुआ, तुरंत इसने री एंट्री दी यहाँ पे, तो वी विल बाय ओवर हियर। टाटा स्टील हमने यहाँ खरीदा, टाटा स्टील हमने यहाँ खरीदा, हम डे टाइम फ्रेम करेंगे।
सॉरी वीक टाइम फ्रेम पे से डायरेक्ट देखते हैं एटीआर, अपनी ये वाली कैंडल पे। इसको ओपन करते हैं एटीआर। एटीआर क्या है अपना, 8 रुपए का है, तो हम पहले 8 रुपए बुक करेंगे। और फिर हम वीक मंथ टाइम फ्रेम करते हैं, मंथ टाइम फ्रेम पे एटीआर 18 रुपए है, तो हमारा पहला टारगेट 8 रुपए का और 18 रुपए का ये है यहाँ से। तो आप देखिए टाटा स्टील, यहाँ से आपने खरीदा इसको, 2 घंटा कर लीजिए, यहाँ से खरीदा आपने, ये एंट्री दी इसने लगभग यहीं पे 8 रुपए, पहला टारगेट 8 रुपए का है ना, तो यहाँ से इसने 8 रुपए तो लगभग 7 रुपए के आसपास, 7.5 रुपए के आसपास इसने कुछ 3 दिन में दे दिए, 4% के टारगेट के आसपास। और फिर आपने फिर इसको रखा कितने के लिए, 13 रुपए के लिए। तो अब देखिए क्या है, यहाँ से 13 या 20 रुपए ऊपर नहीं गया है ये, देखिए ये 16 रुपए ऊपर चला गया है और फिर नीचे आ रहा है। हमारा मंथली डीएटीआर क्या था, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं फॉरवर्ड। हमारा मंथली था 18 रुपए का, ठीक है, इसने लगभग मंथली का हमारा 16 रुपए दे दिया है। हम्म, और अब जब ये, और एक और बात, हाँ, ये टारगेट मिलने के बाद एक कोशिश कीजिए कि 2 घंटे के चार्ट पे अगर आपने लिया है और आपको लग रहा है कि ट्रेंड डाउन हो रहा है और हो गया है, जैसे आप देखेंगे तो ये फिर से डे टाइम फ्रेम की एंट्री के आसपास, ग्रीन के आसपास आ गया है, तो आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ इसे हम बुक कर लिया, नीचे जा रहा है तो हाँ बुक कर लेना, फिर वेट नहीं करना है, मार्केट से जीत नहीं करनी है लड़ने की। ठीक है, इसमें आपने पहले 4% बुक कर लिया, दूसरी बार आपको लगभग 8% या डबल मिल गया, और कोई बैंक आपको इतना ब्याज नहीं देता इतने कम समय में। ठीक है, लगभग आपको 20%, 20 दिन में या 21 दिन में, यानी 521 डेज, इतने दिन में इतना रिटर्न मिल जाता है तो बहुत है, वेल एंड गुड है। छोड़िए, आगे लड़ने की जरूरत नहीं है, इससे निकल जाना चाहिए। इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आज खरीद लिया, परसों बेचेंगे, कल बेचेंगे, 2 साल बाद बेचेंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप मानिए टाटा स्टील में आपने इधर खरीदा होता 2008 में, उसके बाद टाटा स्टील, हाँ बने रहते ना, 2021 में जाके ये प्राइस आके क्रॉस हुआ है, तब तक आपका मनी कितना डिफ्लेट हो गया होगा। हर परसेंट का 7%, हर हर साल का 7% गिरता है, तो इसके हिसाब से आप सोचिए कि आपको लगभग 13 साल के बाद ये सेम प्राइस आया है, तो 13 साल का 7 into 13 का कीजिए कंपाउंडिंग के साथ, तो आपका अभी भी आप जीरो जीरो में, आप लॉस में ही है, जीरो जीरो में भी नहीं, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर तो इतना नहीं गया है ना, ऊपर तो 100% ही गया है सिर्फ। आपका मनी कम से कम नहीं तो नहीं 200% से ज्यादा गिर गया होगा पैसा, डिफ्लेट हो गया होगा एक तरीके से, मतलब आपका जीरो जीरो ही समझ लो प्राइस। आपका पैसा बिल्कुल 50 रुपए, 25 रुपए के आसपास हो गया होगा अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए डाला है तो इस तरह से ये काम करता है। तो एक हमने इस तरह से आपको बताया, आप खुद ढूंढिए ये, हम भी ढूंढेंगे इसी तरह से इसमें, और अगर कोई होगा तो हम इसका वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस आ जाएंगे। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी है। तो आप मतलब ये सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बोल लो आप इसको, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक कि आपने आज खरीदा परसों बेचेंगे। तो आप देखिए एशियन पेंट का चार्ट है, एशियन पेंट के आप चार्ट पे जाइए, मंथली चार्ट पे जाइए, एशियन पेंट के मंथली चार्ट में जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे कि एशियन पेंट यहाँ पे आपने खरीदा हो, यहाँ खरीदा हो, तो यहाँ पे आपने 2021 देखिए नीचे प्राइस लिखा हुआ है, 2021 में खरीदा है, तो ये आज भी वहां से कम है 2025 में भी, क्या पता कि इससे ऊपर जाए भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप एक बार इसका पूरा की पूरा ये जो ऊपर लगाया हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। हाँ, एक और चीज है कि इसमें और एड ऑन्स होंगे, ये पूरा वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ मिलेंगे जो नहीं चले, तो इसके अंदर और भी फिल्टर्स है जो यहाँ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे ऐड करके। तो आप अभी इस पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। और हाँ, मुझे कमेंट्स कीजिएगा वीडियो में बैक टेस्ट करके कि हाँ किस चीज में चला है, किस चीज में नहीं चला है, कहाँ कहाँ आपको लूपहोल्स दिखे हैं, किस स्टॉक में कितना परसेंट निकला है। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगा आपको ईयर ऑन ईयर। ठीक है।